गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं मेजर पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल के क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है। और जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं या जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया है, मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी की टीम और आईसीएस की टीम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, शुभकामनाएं देती हैं। और जो बच्चे किसी भी कारण से या उस एक लेवल तक नहीं पहुंच पाए या उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उनको निराश होने की, मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज ए नेक्स्ट चांस। यानी हर बार अगली बार के लिए मेहनत कीजिए और अपने आप पे काम कीजिए और ये देखिए कि कहाँ गलती रह गई है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपना 100% दे देते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी फील्ड में, चाहे वो एग्ज़ाम का प्रेशर हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि शायद हम अच्छा अटैम्प्ट या अच्छा अपीयर नहीं कर पाते। तो उन चीज़ को, जो हो चुका है उसको एक साइड में रखते हुए, अगले साल के लिए अगर आपकी एज है और आपकी अभी एज बची हुई है और आपका अभी भी मन है ऐसे स्कूल का हिस्सा बनने का, तो इस मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि आपको भी पता है बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ सैनिक स्कूल की बात करें, लगभग 3 से 4 लाख बच्चे अपीयर करते हैं एग्ज़ाम में। और 6th और 9th की अगर बात करें टोटल सीट्स की, तो 10 से 12 हज़ार सीट्स ही होती हैं। उसके बाद फिर वो कैटेगरी आ जाती है, यानी जनरल की है, ओबीसी की, नॉन क्रीमी लेयर है, या फिर आपकी एससी एसटी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते फिर वो स्टेट की भी सीट्स हैं, फिर ऑल इंडिया रैंक है। तो वो सारी चीज़ें जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो बड़ा ही कम रेशियो निकलता है कि जो बच्चों का सक्सेस रेशियो है उस पे हम काम कर पाएँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक, हो सकता है कि शायद आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो कि सैनिक स्कूल का जो रिज़ल्ट आया है उसको कैसे डाउनलोड करें या जो स्कोर कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड करें। तो इनिशियली मैं आपको आज के लेक्चर में ये बताऊंगा और उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो करंट अफेयर्स का रहेगा। जो फरवरी के महीने में इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी एकेडमी की कुछ कोर्सेज़ है जो हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेज़ के लिए। एनडीए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल। तो इन सारी चीज़ों की आपको क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर बॉयज़, फिजिकल ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कैंपस के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो वो जो www.nta.site है उस पे आप विज़िट कीजिए और यहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्लास 6 और क्लास 9 के लिए इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको उसमें बेसिक डिटेल्स मिल जाएँगी, जिसमें आपकी कैटेगरी है, यानी जो भी आपने कैटेगरी उस टाइम पे फिल की थी, जनरल है, ओबीसी है, तो उससे उसके अकॉर्डिंगली आपको वो बेसिक डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। फिर आपका नाम, फिर आपके टोटल मार्क्स इतने हैं, मान लीजिए किसी के 300 में से 260 हैं या 270 हैं, वो मार्क्स लिखे होंगे और ऑल इंडिया रैंक मिली होगी, एंड डोमिसाइल कि आपने, आपका जो रेजिडेंस है वो कहाँ है, वो सारी बेसिक डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगी। आपको अगर इंडिविजुअल स्कोर कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है, तो स्कोर कार्ड फॉर AISSEE यहाँ पे क्लिक करना है और जो आपका एप्लीकेशन नंबर था और पासवर्ड है उसको एंटर करके आप अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ और हर एक सब्जेक्ट में आपने कितना मार्क्स स्कोर किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं और हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो जनरली ये बेसिक तरीका है अपने मार्क्स चेक करने का। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आईसीएस और मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी की टीम, जो ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो बच्चे हमसे कोर्स ले रहे थे, इन बच्चों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। और जो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उसकी अभी एज सच कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा कि स्कूल कैसे अलॉट होंगे, कैसे इनको अपनी चॉइस फिल करनी है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये बच्चे हैं जो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बच्चे थे, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और बहुत जल्द आप इनको देखेंगे कि इनके पास भी आईसीएस की घड़ी आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम बताएंगे इनमें से किस बच्चे का किस सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ है।
आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेंगे करंट अफेयर्स। जिस तरीके से आपके क्लास 6, क्लास 9 या जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव, तो उसके बेस पे ही हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं और उनको आप देखेंगे कि हम आपके लिए हर महीने मंथली आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आते रहेंगे, जो हम आईसीएस की और मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमारे नंबर्स नीचे भी दिए हुए हैं और जो हमारा नंबर है 7027020454, ये आपको किसी भी प्रकार की जो आपकी कोचिंग है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए या फिर एनडीए के लिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो बच्चे अभी तक ये था कि शायद एक बार सैनिक स्कूल का रिजल्ट देख ले, उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, अगर आपका रिजल्ट आपको लगता है कि शायद उतना अच्छा नहीं आ पाया है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो बच्चा घर पे रह के पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस देख रहा है, पर्टिकुलर 2 से ढाई घंटे की जो क्लासेस होती हैं। लेकिन जो बच्चा पूरे टाइम हॉस्टल में रह के ऑफलाइन बैच अगर लेता है, तो उस पे हम सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को हम जज कर पाते हैं। तो ये इसीलिए हम जनरली बच्चों को एडवाइस करते हैं, पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप जनरली ऑफलाइन के लिए ज़्यादा ऑप्ट कीजिए। जो बच्चे दूर से हैं या फिर उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन मोड्स ईज़ी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। कई बार पेरेंट्स काफ़ी अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, वो भी बच्चों को पढ़ा लेते हैं घर पे, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज अच्छी रहेंगी। अदरवाइज़ अगर मैं सक्सेस रेशियो की बात करूँ, रेट की बात करूँ, तो जो बच्चे हॉस्टल में या ऑफलाइन मोड में पढ़ते हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस 75 टू 85% बढ़ जाते हैं जनरली। जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में 60% तक ले पाता है, वही बच्चा ऑफलाइन में 80 से 90% तक लेवल पे पहुंच जाता है। क्योंकि देखो 10-20 से परसेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कई बार ऐसे होते हैं कि शायद वो आउट ऑफ द सिलेबस या फिर कोई भी एकेडमी या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कवर नहीं करवा पाता। मैथ्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर होती हैं, जीके में भी, जीएस में भी, लैंग्वेज पेपर में भी। लेकिन कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं, शायद उतनी डिटेल से वो चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन जो हॉस्टल में ऑफलाइन बच्चे हमारे पास जुड़ते हैं, उनके लिए हमारी यही सलाह है कि आपको अगर अच्छा रिजल्ट और चाहिए है, अगर आपको 55-65% से ऊपर आके 85% तक स्कोर करना है, तो आप ऑफलाइन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन आर्मी एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, यानी इंडियन आर्मी और उसके साथ में जो आपकी आईटीबीपी फोर्स है, दे कंडक्टेड एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इन विच स्टेट, यानी जो भारतीय सेना थी और आईटीबीपी जो आपकी फोर्स है, इन दोनों ने जो एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा हुई थी, किस स्टेट में कंडक्ट की गई। ऑप्शन है आसाम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। लोकेशन, द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड एट सीगर इन द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जनरली आपको याद रखना है, कई बार आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपसे पूछ ली जाती है, चाहे वो क्लास 6 है, क्लास 9 है, एनडीए है या और भी अन्य आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, सीगर प्लेस है और सियांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग एवरीवन। अरुणाचल, वेरी गुड रिंकी जी, उन्होंने बताया अरुणाचल प्रदेश। जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई के टच में है, देखो एक चीज़ हमेशा आप लोगों को भी पता है, जो बच्चा कंसिस्टेंट है, ठीक है, वो हमेशा जो एक कंटिन्यू टाइम से लगातार मेहनत कर रहा है, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना बड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। विच स्टेट इज होम टू द छड़ी ढांड रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट? सबसे पहले रामसर के बारे में जानते हैं कि रामसर है क्या। ईरान में एक प्लेस है रामसर, और 1971 में यानी 1971 में कन्वेंशन हुई थी टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स। और जनरली जिनको इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस दी गई है वेटलैंड्स को, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये 1971 में एक कन्वेंशन बनाई गई थी। और वो कन्वेंशन कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? रामसार में, जो ईरान का एक हिस्सा है। तो उसके बाद से जितने भी ऐसी पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे एरियाज़
डेजिग्नेट हुए हैं जिनको रामसार साइट का दर्जा दिया गया है। तो अभी लेटेस्ट जैसे इंडिया में भी ऑलमोस्ट 98 रामसार साइट्स हैं, और जो लेटेस्ट इसमें इंक्लूड हुई है वो कौन सी है? विच स्टेट इज होम टू द छारी डांड। ये आपको इस प्लेस को रामसार साइट का दर्जा मिला है और ये किस स्टेट में है, इसका आंसर देखते हैं। ये है आपके गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली आपको याद रखनी है। उसके बाद वेयर इज द 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला बीइंग हेल्ड। सभी को पता है कि हर साल भारत के एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में आपका सूरजकुंड का मेला लगता है। तो वो कौन सी जगह है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा या जयपुर? आप सभी को पता है क्या रहेगा इसका? फरीदाबाद। 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एट सूरजकुंड विच इज़ लोकेटेड इन फरीदाबाद, हरियाणा। और कब से लगा था ये? जनरली 31 जनवरी से और 15 फरवरी तक। इसके बाद इन विच सिटी वॉज द इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्ड। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप लगी थी कहाँ पर? शिलोंग, इम्फाल, गैंगटोक, कोहिमा। यानी इन ये किसी न किसी स्टेट की कैपिटल है और ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। ओके, तो इसका आंसर रहेगा गैंगटोक, जो कि सिक्किम की कैपिटल है। तो आपकी जो इंडिया AI वर्कशॉप, डिजिटल इंडिया वर्कशॉप हेल्ड हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो आपकी गैंगटोक में हेल्ड हुई थी। इसके बाद विच स्टेट अचीव्ड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग 5555 ई साइकिल्स टू वीमेन विद इन 24 आवर्स। यानी किस स्टेट ने, किस राज्य ने 24 घंटे के अंदर 5555 ई साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं वीमेन को? तो इनमें से कौन सा एक राज्य है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका या तमिलनाडु? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, तो आंध्र प्रदेश के जो CM हैं उन्होंने, और जो आंध्र प्रदेश स्टेट है उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, 24 घंटे में 5555 ई साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट की है वीमेन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड इन 2026। यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? जिस तरीके से हम हर महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, या फिर कैंसर डे हो गया, पॉपुलेशन डे हो गया, एनवायरमेंटल डे हो गया, सोइल डे हो गया, तो उसी प्रकार से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 फरवरी, 31 जनवरी, 2 मार्च या 22 अप्रैल? और इसका सही आंसर रहेगा 2 फेब, 2 फरवरी को। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 2, drawing attention to the theme wetland and traditional knowledge, celebrating cultural heritage। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडिया हैव 98 रामसर साइट। ठीक है, जो लेटेस्ट आपकी ऐड हुई थी वो गुजरात वाली थी। इसके बाद है इन विच सिटी वॉज विंग्स इंडिया 2026 एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट हेल्ड फ्रॉम जनवरी 28 to 31। यानी 28 जनवरी से और 31 जनवरी तक जो इंडियन लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था, कौन सी प्लेस में? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? और इसका सही आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन यूरिया प्लांट टू बी सेटअप एट द पुडी मडाका ग्रीन हाइड्रोजन हब? ठीक है, आपका ग्रीन यूरिया प्लांट सेटअप होगा कहाँ पे? ग्रीन हाइड्रोजन हब। और कौन से स्टेट में होगा? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, प्लीज़ चेक करते रहिए। और इसका सही आंसर रहेगा डी, आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट को लेके है, या फिर IT इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, या फिर स्पोर्ट्स का भी क्षेत्र है। तो जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इन चीज़ों में बड़ा ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन में, विमेन एम्पावरमेंट में
और आंध्र प्रदेश को एक प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद इन विच सिटी विल माहे MAHE होस्ट द माहे ग्लोबल हेल्थ समिट, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे हम, ठीक है। और ये समिट कहाँ हुई? दुबई, मणिपाल, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलुरु? और इसका सही आंसर है मणिपाल। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, MAHE, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इसकी जो समिट थी हेल्थ समिट 2026 की, वो मणिपाल में ही आपकी हेल्ड हुई थी। इसके बाद इन विच सिटी वॉज द 5th बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर यानी मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज सेटिंग ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट हेल्थ कैंप ऑफ 2026 मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, यानी कि शहर में आपका 5th बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर यानी कि मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका सही आंसर रहेगा मुंबई, ठीक है। मुंबई शहर में आपका जो सबसे बड़ा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट कैंसर प्रिवेंशन, ठीक है। यानी किस दिन हम जो वर्ल्ड कैंसर डे है उसको ऑब्जर्व करते हैं? 30 जनवरी, 8 मार्च, 4 फरवरी या फिर 7 अप्रैल? ABCD इंपॉर्टेंट डेज कई बार आपके क्वेश्चंस में आते हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो आपका सैनिक है, मिलिट्री है, या फिर आपका NDA है, या फिर आप किसी भी ग्रुप के लिए या सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है रिंकी जी, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल अवेयरनेस, यानी पूरे विश्व में ये अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता चले, एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, यानी जितना जल्दी इसका प्रिवेंशन हो जाएगा, इनका पता चलता है, उतना ही ट्रीटमेंट इसका आसान रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट अथॉरिटी वोन द फर्स्ट प्राइज? जो आपके पोर्ट होते हैं, ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025, ठीक है, 2025 का जो स्वच्छता पखवाड़ा का जो प्राइज़ था, किस पोर्ट को मिला? तो उसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, पैरादीप पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। तो इसका आंसर रहेगा पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी। और ये पैरादीप पोर्ट कहाँ पर है? ये है आपका उड़ीसा में, सॉरी, ये है उड़ीसा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल? यानी अंडर-19 का जो वर्ल्ड कप था क्रिकेट का, मेंस का, उसमें फाइनल में इंग्लैंड को किस टीम ने हराया? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? और इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ द ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 विद ए कमांडिंग विक्ट्री ओवर इंग्लैंड इन द फाइनल। इनके एक ओपनर थे, आपने ध्यान दिया होगा, वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने लगभग 180 रनों की पारी खेली थी, 175-180 रनों की पारी खेली थी फाइनल में। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप टू बैन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16? ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये पूछा गया है यूरोप का, और कंट्री कौन कौन सी है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या इटली, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो यूरोप की कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बनी जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है, यानी उस पर प्रतिबंध लगाया है? और इसका सही आंसर क्या रहेगा? स्पेन। क्वेश्चन यूरोप में पूछा गया था, अगर आपका वर्ल्ड का आता है तो उसमें रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इट बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री एंड द सेकंड ग्लोबली, यानी विश्व में दूसरे नंबर पर आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टू टेक दिस स्टेप, यानी
पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ने, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था जिन्होंने 16 साल से कम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया था। और उसके बाद आपका स्पेन रहा, और यूरोप में ये पहली पहली कंट्री ऐसी थी जिन्होंने ऐसा स्टेप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो आपके बर्ड सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, इनमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। गुजरात, कर्नाटक, केरल या फिर मध्य प्रदेश? और इसका करेक्ट आंसर रहेगा गुजरात। नल सरोवर मीन्स टैप लेक, यानी नल जो होता है ना, टैप, ठीक है, और सरोवर मीन्स लेक। तो ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम वोन द प्रो रेसलिंग लीग? प्रो रेसलिंग लीग जो PWL होता है 2026 टाइटल किसने जीता है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर मुंबई? और इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, हरियाणा। हरियाणा थंडर्स वोन द प्रो रेसलिंग लीग आफ्टर डिफीटिंग दिल्ली दंगल वॉरियर्स बाय 5-4। ये स्कोर रहा इन ए थ्रिलिंग फाइनल एट द नोएडा इंडोर स्टेडियम। फाइनल कहाँ हुआ था? नोएडा के इंडोर स्टेडियम में, और हरियाणा की टीम ने दिल्ली की टीम को 5-4 के स्कोर से हराया था। नेक्स्ट टाइम हरदीप, अगली बार बेटा रहेगा, आपको दोनों लैंग्वेज में हम करवाएंगे, ठीक है। हमें ये था कि पहले आपको इन्फॉर्मेशन एक तो हमने स्कोर कार्ड की देनी थी, सैनिक स्कूल का जिन बच्चों ने अपीयर किया था, और उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स या जो बेसिक करंट अफेयर्स हैं। हमने ये था कि फरवरी का आज आखिरी दिन है, आपकी ये क्लास कर लें। जो मार्च की आपकी क्लास रहेगी उसमें हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपकी ये क्लास लेके आएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव पढ़ाई विद AI? ठीक है, कौन सी राज्य सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव पढ़ाई विद AI लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री सुखू जी, उन्होंने बिलासपुर में इस इवेंट को लॉन्च किया है। इसके बाद वर्ल्ड पल्सिस डे। वर्ल्ड पल्सिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? यानी विश्व का एक जो पल्सिस होती हैं, दालें होती हैं, वो दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9, 10, 11 या 12 फरवरी में से? और इसका आंसर रहेगा 10 फरवरी। आंसर टॉप ऑप्शन बी, 10 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोया कृषि कुंभ फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जो कोया कृषि कुंभ है, ये महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश के कौन से हिस्से में या किस स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है, जनरली जो आपका महाराष्ट्र में जो सोनपुर एरिया है, वहाँ पे जनरली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद भाखड़ा डैम that was recently seen in the news is constructed across which river? यानी जो भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर बनाया हुआ है? ब्यास, सतलुज, कृष्णा या कावेरी? और इसका सही ऑप्शन रहेगा सतलुज। और ये एशिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम है, यानी सेकंड सबसे ऊंचा बांध है, किसके बाद? टिहरी डैम के बाद, जिसकी हाइट है 261 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर है? आपका सतलुज रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्नाकेश्वर टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चिन्नाकेश्वर टेम्पल, कई बार आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में, और जो बच्चे थोड़े से आपके ग्रुप A, ग्रुप B जो ऑफिसर रैंक के लिए एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको उन एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलते हैं। कौन से स्टेट में? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, केरल? और इसका सही आंसर रहेगा कर्नाटका। द टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड केशव और विजय नारायण टेम्पल इज ए 12th सेंचुरी हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु इन कर्नाटका। यानी इसका ऑप्शन रहेगा बी, कर्नाटक में ये टेम्पल है, 12वीं शताब्दी का बना हुआ टेम्पल है, और
लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, समर्पित है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ यूपी। तो स्टेट तो आपको दे ही दिया है कि यूपी में है, तो इन यूपी में भी किस प्लेस पे है? वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर या फिर अयोध्या? और इसका सही आंसर रहेगा मथुरा। तो जो पहला आपका फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम है वो यूपी के मथुरा में लोकेटेड है, बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेजू आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जेजू आइलैंड, वियतनाम, साउथ कोरिया, चाइना, जापान। इसका इंडिया में तो है नहीं, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। तो जेजू आइलैंड आपका साउथ कोरिया में लोकेटेड है। इसके बाद विच पोर्ट, आई थिंक ये दोबारा आ चुके, विच पोर्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर रहेगा पैराडीप पोर्ट, और ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? तो जनरली जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, लेकिन उनके चेयरमैन कौन है जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश करवाया? एन.के. सिंह, अरविंद पनागरिया, विजय केलकर या फिर रघुराम राजन? और इसका ऑप्शन रहेगा बी, अरविंद पनागरिया। द रिपोर्ट ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन वॉज टेबल्ड इन पार्लियामेंट, यानी इसको पार्लियामेंट में, संसद में पेश किया गया 1 फरवरी 2026, कवरिंग द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 26 to 27 to 30-31, यानी 5 साल का जो एक लेखा जोखा आगे के लिए क्या प्लानिंग है, उस हिसाब से इसको संसद में पेश किया 1 फरवरी को। और इसमें पीरियड कौन सा कवर था? 2026-27 से लेके 30-31 तक का। इसके बाद वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये भी रिपीट हुआ 4 फरवरी, 4 फेब को। जो 2 साल की कैंपेन की जो थीम रहेगी वो रहेगी यूनाइटेड बाय यूनिक। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो अब की बार का वर्ल्ड कैंसर डे है उसकी थीम क्या रहेगी, या जो 2 साल का जो कैंसर डे जो हम सेलिब्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे 4 फरवरी को, तो इस 2 ईयर की थीम क्या है? तो यूनाइटेड बाय यूनिक ये वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। इसके बाद विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026? ठीक है, किस स्टेट इस एक्सरसाइज को होस्ट करेगा, यानी किस स्टेट में, किस राज्य में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी? और ये रहेगा पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात? और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान इज द होस्ट स्टेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 विच इज़ बीइंग हेल्ड ऑन Feb 27-26, यानी 27 फरवरी को ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। और लोकेशन क्या थी? पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर, जो राजस्थान में आपकी पोखरन, आपको याद होगा जहाँ पे आपका परमाणु जो एक एक्सपेरिमेंट था वो भी कंडक्ट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 बीइंग हेल्ड? यानी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है 2026 की, वो समिट कहाँ हेल्ड होगी, कहाँ कंडक्ट की जाएगी? अबू धाबी, रियाद, दुबई या फिर दोहा? और इसका करेक्ट आंसर है सी, दुबई। समिट इज बीइंग हेल्ड इन दुबई, यूएई फ्रॉम फरवरी 3 to 5, यानी 3 से 5 फरवरी को ये ये जो समिट है ये अंडर द थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, इस थीम के अंडर इसको कंडक्ट करवाया गया आपके दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू भाकर विंस विच मेडल इन 25 मीटर पिस्टल एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026? ठीक है, जो मन्नू भाकर जिनके ओलंपिक्स में भी 2 ब्रॉन्ज मेडल थे, तो उन्होंने जो ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है इसमें कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज या कोई भी नहीं? और इसका आंसर है बी, सिल्वर मेडल।
शी won द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द एशियन चैंपियनशिप शूटिंग चैंपियनशिप। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार कुछ ऐसे नए नाम सुनने को मिलते हैं कि कई बार हम गैस भी नहीं कर पाते कि ये प्लेस या ये ऐसी कोई लोकेशन कहाँ पर हो सकती है। तो डालमा है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या वेस्ट बंगाल। जो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। ईस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसवान डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के, वहाँ पे ही आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड है। फेमस फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडियन एलिफेंट। जो भारतीय हाथी हैं उसकी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी जनसंख्या आपके इस डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रेजेंट है और उसी के लिए ये फेमस है और ये आपका झारखंड में लोकेटेड है। तो जनरली ये हमने कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे जो कवर किए हैं और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी एंड आईसीएस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। और जिसमें हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल, नवोदय और सीनियर क्लासेस के बच्चों के लिए एनडीए और एसएसबी की प्रिपरेशन करवाते हैं। उसके साथ ही हॉस्टल फैसिलिटीज़ बॉयज़ के लिए अवेलेबल है और जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है वो आईसीएस की ऐप पे आपका सैनिक स्कूल का बैच भी अवेलेबल है और एनडीए का जो बैच है वो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी ये रनिंग में है, ऑलरेडी जो हमने फेब से स्टार्ट कर दिए थे। उसके अलावा जो बच्चा ऑफलाइन में हमसे जुड़ना चाहता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज के लिए, और ये ऑफलाइन बैच आपके जो मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी एट द G21 स्कूल जो बिंद्रोली में लोकेटेड है, वहीं पे आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और आप वहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही लेक्चर्स हम कंटिन्यूसली आपके हर महीने लेते रहेंगे और वीकली आपके कुछ टॉपिक्स कवर करवाते रहेंगे, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड है या फिर वो आपके किसी भी पर्टिकुलर नेशनल पार्क से, जो आपकी स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड रहेंगे। और जितनी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगी, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए या फिर एनडीए के लिए, वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन चलती है, ऑफलाइन बैचेस भी हमारे अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ विजिट कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए अधिक जानकारी के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में और आपको और आपके पूरे परिवार को मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी की टीम और आईसीएस की टीम से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।